हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ अडानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में। जी हाँ, जो नाम आज हर ट्रेडर और इन्वेस्टर की जुबान पर है, क्योंकि इसमें इतनी भारी भरकम गिरावट आई। आप देख सकते हैं 54,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप एक दिन में इरोड हो गया है। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को आगे चल के इसमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। 12 जून सुबह यानी सैटरडे सुबह सुचेता दलाल, जी हाँ वही सुचेता दलाल जिन्होंने कैम 92 का इन्वेस्टिगेशन किया था और जिसे प्राइमरी रीजन कहा जाता है हर्षद मेहता का कैम एक्सपोज करने के लिए, जैसा कि हमने इस वेब सीरीज में देखा है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोई ऑपरेटर है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्राइसेस को रिलेंटलेसली बढ़ा रहा है, और ये जाहिर सी बात है कि ये वन ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है इसके बारे में किसी को कोई भी शक नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, सारे के सारे लोग समझ गए थे, क्योंकि ये इस ग्रुप को ये पहले भी टारगेट कर चुकी हैं। तो ये शुरुआत हुई सैटरडे को। उसके बाद आज यानी मंडे के इकोनॉमिक टाइम्स में ये आर्टिकल आया। में ये कहा गया कि 3 FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या जिसे हम FIS कहते हैं, उनके अकाउंट जो हैं वो NSDL ने फ्रीज कर दिए हैं, जिस वजह से वो ना उस शेयर्स में बाय कर सकेंगे ना सेल कर सकेंगे। उन 3 फंड्स के नाम थे अल्बुला इन्वेस्टमेंट, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड, जो मिलके टोटल ओवर 43,000 करोड़ के शेयर होल्ड करते हैं 4 अडानी ग्रुप कंपनीज में। उनके डिटेल्स भी दिए थे। देखने वाली बात यह है कि जो इन चारों शेयर्स में जो टोटल फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट यानी वो शेयर जो प्रोमोटर्स के अलावा बाकी लोग होल्ड करते हैं, हो सकता है FIS, हो सकता है DIS, या हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स, उसमें से ज्यादातर स्टेक जो है वो इन FPIs के पास है। तो फॉर एग्जाम्पल अडानी एंटरप्राइजेस में 25% फ्री फ्लोट है और 20.5% स्टेक इन 3 FPIs के पास है। उसी तरह से हम देखेंगे अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी में यही है। उनका टोटल स्टेक का वैल्यू दिया था, सारे के सारे मॉरिशस में से बेस्ड हैं और एक ही एड्रेस पर बेस्ड हैं, उनकी कोई वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सेबी इस प्राइस मैन्युपुलेशन को शायद इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। आप अगर का डिटेल्ड आर्टिकल देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल है डिटेल में, इसमें भी सारे वही डिटेल्स दिए हुए हैं। इसके अलावा कल यानी 13 जून को दोपहर को CNBC TV 18 ने भी इसी बात को एक वीडियो बना के प्रस्तुत किया। ये आप उनके ट्वीट पर या उनके साइट पर जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वजह थी कि सब ने मिलके एक साथ इस बात को टारगेट किया, और उसके बाद आज जो परिणाम हुआ आप वो सामने देख सकते हैं। सारे अडानी ग्रुप शेयर्स में भारी भरकम गिरावट आई। जैसे कि अडानी पोर्ट है जो निफ्टी का स्टॉक है, वो आप देखेंगे कि 9.26% पे क्लोज हुआ है, लेकिन उसने लो बनाया था 683 का। तो जी हाँ, ऑलमोस्ट 80 रुपीज की रिकवरी आई है नीचे के लेवल से, यानी ऑलमोस्ट 10% की रिकवरी हो गई थी नीचे से। ये मैं आपको रफ नंबर्स बता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 20% फॉल था और वहां से इतनी रिकवरी आई है। मैं आपको रिकवरी का रीजन भी बताऊंगा क्यों रिकवरी आई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेज में, जो कि अगेन FNO स्टॉक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आज का जो लो था वो 1200 रुपये था। जी हाँ, 1200 रुपये का स्टॉक एंड में क्लोज हुआ है 1500 रुपये पे। तो 300 रुपये का उसमें प्राइस मूव आया है, यानी अगेन 25% की रिकवरी आई है, जिस वजह से ये सिर्फ 5% नीचे बंद हुआ है। तो बहुत हैवी रिकवरी आई थी। ये सारे अडानी ग्रुप शेयर्स की वही बात है। इसकी वजह थी, आपको मैं BSE के साइट पर लेके चलता हूँ। ये है अडानी पोर्ट्स का अनाउंसमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने 2:58 को यानी 2:58 PM को प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें क्लैरिफिकेशन और न्यूज आर्टिकल पब्लिश इन इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया। मैं आपको वो क्लैरिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है वो आर्टिकल अडानी पोर्ट्स का है। उसमें उन्होंने बताया है कि द रिपोर्ट्स आर ब्लेटेंटली एरोनियस एंड इज डन टू डेलिबरेटली मिसलीड द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी।
और जो सबसे ज़रूरी बात है, वी रिक्वेस्टेड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द status of demat account of the aforesaid funds and have written confirmation via its emails clarifying that the demat account are not frozen। तो ये है क्लैरिफिकेशन अडानी ग्रुप की तरफ से। और जिस वजह से आप देखेंगे कि लास्ट में भारी भरकम रिकवरी आई। मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखा देता हूं, तो उसमें आपको ये क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, इतनी शार्प रिकवरी आ गई थी इन शेयर्स में, ज़्यादातर सभी शेयर्स में हुआ है। अडानी पोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी 15 मिनट का चार्ट कुछ इस तरह से ही है। ये देखिए, इतने हेवी वॉल्यूम्स के साथ, जो वॉल्यूम सुबह के वॉल्यूम से भी ज़्यादा थे, बड़ी शार्प रिकवरी आई। तो ये तो हो गई वो बात कि जो हो गए, ये तो अब तक आप सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको बताई कि एक आम निवेशक को, ट्रेडर को, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये ग्रुप में जो है अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक और ट्वीट बताता हूँ जो शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं नज़र आएगा। ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है, आज का दोपहर को 3 बजे का। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि आई हैव सीन एविडेंस ऑफ द वायलेशंस बाय द ट्रपीज आर्टिस्ट अडानी। और पीएमएलए एक्ट के बारे में उन्होंने बात की है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और उन्होंने आगे भी कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि अब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज शुरू हो गए हैं इस ग्रुप में, इस स्टॉक में, अडानी ग्रुप के सारे शेयर्स में। तो क्या एज एन इन्वेस्टर एंड एज ए ट्रेडर आप इन कंट्रोवर्शियल नेम्स में बने रहना चाहते हैं? ये सवाल आपको अपने आप को पूछना होगा। बीएससी में, एनएससी में हज़ारों शेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं आज के तारीख में आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर भी क्या आप इन शेयरों में बने रहना चाहेंगे? उसके अलावा एक और कॉमन सेंस की जो बात है वो ये है, पिछले 5 महीने और 11 दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों में जो रिटर्न्स मिले हैं, अडानी टोटल गैस में 334% रिटर्न, यानी ओवर 4 गुना रिटर्न। अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेस में 3 टाइम्स आपका पैसा बना है। अडानी पावर 2 गुना हो गया है। और हर शेयर में इतनी बड़ी भारी भरकम जंप आया है। और सेंसेक्स जो है वो सिर्फ 10% चला है। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर 20 से 25% की अगर गिरावट आएगी तो वो बहुत ही ऑर्डिनरी फॉल रहेगा, क्योंकि इतना चलने के बाद कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, ये तो एक्सपेक्टेड भी है। लेकिन अगर कोई आप लोगों में से हाई लेवल्स पर अगर इन शेयर्स को लेके फंस गया है, तो मैं कहूँगा कि आपको अपना स्टॉप लॉस रख के इनमें से निकल जाना चाहिए। देखिए, इनमें जो रैली आई थी वो शेयर्स को 900 रुपए तक लेके गई थी। 900 रुपए पे डबल टॉप भी बन चुका है। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आप देखेंगे कि डबल टॉप बनने के बाद मैं यूजुअली एनकरेज करता हूँ ट्रेडर्स को, खासकर कि वो स्टॉक्स में से अपना प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है और कंट्रोवर्शियल शेयर्स में नहीं रहना चाहते हैं तो अभी के अभी बुक कर लीजिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आज का लो जो है वो 683 में अडानी पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आप वो स्टॉप लॉस रख के निकल सकते हैं। हालांकि वो लो भी जो है वो ऑलमोस्ट 12 से 13% नीचे है। तो आपने अगर इस रैली में बहुत पैसा बनाया है तो आप 12 से 13% का स्टॉप लॉस रखिए। और एज ए ट्रेडर अगर आप यहाँ कहीं पर लेकर शेयर्स को फंस गए हैं तो मैं कहूँगा कि कल सुबह ही शेयर्स में से निकल जाइए। क्यों कंट्रोवर्शियल शेयर्स में बने रहना चाहते हैं? इसमें आगे क्या होगा, इतने लोग उसको इन्वेस्टिगेट करने के पीछे पड़े हैं। अडानी ग्रुप भी बहुत पावरफुल है, तो वो भी अपने क्लैरिफिकेशन देगा, क्या बैकग्राउंड है शायद हमें पता भी ना चले। तो अगर आपका पैसा बन गया है तो निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। अगर आप लॉस में है तो वैसे भी इसमें और प्रॉफिट बनने के चांसेस मुझे तो कम दिख रहे हैं, तो लॉस बुक करके निकल जाइए। और मार्केट में बहुत सारे और भी शेयर्स हैं, तो उनमें इन्वेस्ट कीजिए, उनमें ट्रेड कीजिए। तो ये है मेरी अपनी राय। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज जो है वो एफएनओ स्टॉक्स हैं। तो मैं कहूँगा कि आप एफएनओ में पोजीशन बिल्कुल मत लीजिएगा, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिल्कुल भी हाथ मत डालिएगा इस ग्रुप में, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर आप अपने सीट से चले गए और आपका ध्यान नहीं गया, कुछ ऐसी न्यूज़ आइटम रिलीज हो गई तो पोजीशन पूरी उल्टी हो सकती है आपकी। आगे आपकी मर्जी और आपका पैसा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ आपका ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहे। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn and of course YouTube.